हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर 1। एक सबसे बड़ा राइज हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या ये एग्जाम के टाइम पे होता है कि तुक्का कैसे लगाएं सर। ये बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं। अब देखो, तुक्का तो लगेगा एग्जामिनेशन में, तो कन्फर्म है ना। अब वो सारे के सारे एग्जाम क्वेश्चन में आप लगाने वाले हो या कुछ क्वेश्चन में लगाने वाले हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक थोड़ी सी बात समझो कि आप 150 क्वेश्चंस में जाने वाले हो, है ना। पूरा का पूरा अटेम्प्ट करोगे तो 100 क्वेश्चन तक तो आप सही जाओगे, कि वहां तक तो एक्यूरेसी बनी रहेगी आपकी, और वो 200 प्लस पूछा भी देगी आपको, ठीक है। अब ये आता है कि 100 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस आप गलत भी करोगे, तो वो जो बाकी के 50 क्वेश्चन बच रहे हैं, वहां कितना इफेक्टिव हम गैस कर सकते हैं, वो समझने की बात है, ठीक है। अब ये तुक्के का जो एल्गोरिदम है ना, कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि एक रियलिस्टिक बात समझो, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहां तो आपको अटेम्प्ट करके आना ही है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जय माता दी टिक करने वाले हो आप, जो 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन तक मान लेते हैं हम सही कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद आप जय माता दी करने वाले हो, या एक उस बात पर जाने वाले हो कि यार प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे सोचते हैं, यार एक ऑप्शन एलिमिनेट करके या 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके कहीं हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे, है ना। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा, शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप ये वीडियो देखोगे, जिसमें आपको एक्चुअल आइडिया पता चलेगा कि कैसे गैस वर्क करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है आपके लिए यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2, 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला ही क्वेश्चन डीआई का होगा, ये भी आपको पता है ऑलरेडी। 300 नंबर का पेपर बनने वाला है। अब 300 नंबर के पेपर में 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 3 घंटे का टाइम आपके पास है, 180 मिनट्स है। तो इन 180 मिनट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, और कैसे आप पेपर को गोज में सोल्व करोगे। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पेपर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, सिर्फ यूजीसी नेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करोगे, सीडीएस का देने वाले हो, या कुछ भी एग्जाम देने वाले हो, हमेशा गोज में वो पेपर सोल्व होता है। कभी भी कोई 30 मार्क का तो है नहीं यहाँ पे कि एक ही पेपर एक ही गोज में सोल्व होगा, कभी नहीं होना चाहिए ऐसा, और इफेक्टिव मेथड भी नहीं है, ठीक है। पहले गो में क्या होगा, देखो मैंने यहां 3 गो बनाए हैं, और ये आपको वहां पे रेप्लिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप अगर मॉक टेस्ट में रेप्लिकेट कर दिया, वेल एंड गुड, ये गोज, नहीं तो 1-2 में लगा कर देख लो, आपको इफेक्टिव मार्क्स भी वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड गोज और थर्ड गो। अब ये 150 क्वेश्चन तक अगर आपको जाना है, तो पहला तरीका आपके पास होगा कि आप पेपर 1 को अटेम्प्ट करना चाहते हो या पेपर 2 को, ये डिपेंड आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं ये बात। अगर आपको गट फीलिंग आती है कि सर मेरा पेपर 1 अच्छा है और मैं वहां पास कर पाऊंगी, तो मेरे को पेपर 1 से स्टार्ट करना है ना। अगर आपको गट फीलिंग आती है नहीं सर पेपर 2 मेरे को स्टार्ट करना है, तो आप सीधा पेपर 2 से स्टार्ट करोगे। इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। और ये वेरी भी करेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले क्वेश्चंस में जब पहला गो स्टार्ट होगा, तो पहले गो में आपको क्या करना है, मान के चल रहा हूं मैं कि एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल पेपर 1 से स्टार्ट करेगा, तो वो पहले क्या करेगा, डीआई देखेगा, बाकी के टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी के क्वेश्चन आएंगे, एलआर के क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, वो सब पेपर 1 के आ रहे हैं, है ना। इजी क्वेश्चन को पिक करना है, ठीक है। या तो आप एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक घूम जाओ बहुत स्पीड के साथ में, ठीक है। यहां पे आपकी स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए, क्वेश्चन देखते ही पता लगना चाहिए यार ये मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा या करूंगा, है ना। वो आइडिया लग जाता है ना। मान लो कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया या आईसीटी का क्वेश्चन आ गया, देखते ही पढ़ते ही आंसर है ना। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, देखते ही आंसर आ गया, यार ये तो ये लॉजिक है। पढ़ते ही आपको गट फीलिंग आएगी, यार ये करना है नहीं करना है ना। करना है तो तुरंत के तुरंत इजी क्वेश्चन जो आपने बहुत बार पहले किए होंगे, बहुत प्रैक्टिस की होगी, मैराथन्स में आपने किया होगा, मॉक टेस्ट में लगाए होंगे, वो इजी क्वेश्चन पिक करने पड़ेंगे हमें। और वो डेली बेसिस पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो वहां पर रेप्लिकेट हो जाएंगे, वो टेंशन मत लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा यार ये वाला क्वेश्चन ना मैं कर तो लूंगा, बट इसमें शायद 2 मिनट लग जाएंगे मेरे को, है ना। तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल देता हूं फटाफट। तो वो क्वेश्चन आपको मार्क फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन में डाल दें, ठीक है। ऑनलाइन में एक पर्पल कलर का मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर करते ही राइट साइड में जब क्वेश्चन नंबरिंग होती है, तो वहां पे पर्पल बन जाता है वो पूरा का पूरा, ठीक है। पर्पल कलर का बन जाएगा, तो यानी कि आप पर्पल कलर का मतलब है कि आप पूरे 150 क्वेश्चन में फिर आप ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप सीधे पर्पल वाले पे पहुंचोगे बाद में कि यार ये क्वेश्चन बाद में करना था मैं, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब ये हुआ बस उसके बाद में आना इजी हो जाएगा, है ना। उसको अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि आपको लग रहा है ना वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है या फिर थोड़ा ट्रिकी है, बट गट फीलिंग आ रही है कि यार ये तो हो जाएगा, पर इसमें टाइम लगने वाला है। मान लो 2 मिनट लग रही है या 3 मिनट लगेगी, जैसे डीआई में मान लो गट फीलिंग आई आपको, यार डीआई तो ये बन तो जाएगा, पर ऐसा हो रहा है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं मार्क फॉर रिव्यू मार देता हूँ उसको, है ना। आपने सीधा मार्क फॉर रिव्यू मारा, आगे बढ़ गए, ठीक है। आपको आगे एक एलआर का क्वेश्चन दिख गया,
और उसमें या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन दिख गया, उसमें नंबर सीरीज दिख गई मान लो, और आपको लग रहा है यार नंबर सीरीज हो तो जाएगी पर टाइम लग रहा है, अभी मेरे को लॉजिक नहीं फाइंड आउट हो रहा। मैंने कोशिश तो करके देखी 10 सेकंड में कुछ लॉजिक मिल जाए, सर ने बोला था 10-15 सेकंड में लॉजिक मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अटेम्प्ट कर देना। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, उसको छोड़ोगे, कोई मार्क फॉर रिव्यू डालोगे उसको, ठीक है। ये पहले गोज में काम होगा आपका, और ये स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। ऐसे नहीं कि कुछ दिमाग में और थॉट्स चल रहे हैं, जितनी स्पीड तेज होगी यहाँ पे उतने ज्यादा अटेम्प्ट हो पाएंगे क्वेश्चन। मैं मान के चल रहता हूँ 150 में से आपने मान लो 40 से 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए इसमें, है ना। इतने ही हुए, ज्यादा हुए नहीं, एक रियलिस्टिक नंबर लेके चलते हैं। सेकंड गो आएगा। अब सेकंड गो में वो क्वेश्चन जो आपने सोचे थे, मार्क फॉर रिव्यू डाले थे कि यार ये क्वेश्चन मेरे को करने हैं, मॉडरेट क्वेश्चन में कैटेगरी में जा रहे हैं उसमें, है ना, वो क्वेश्चन आपको यहीं पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। चाहे वो डीआई का क्वेश्चन होगा, चाहे वो नंबर सीरीज होगा, चाहे वो एलआर में कोई क्वेश्चन हो, टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च में, या फिर आपका पेपर 2 का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये डिफिकल्ट सा था, थोड़ा मॉडरेट सा था, बट मैं कर लूंगा, मेरे को गट फीलिंग है ना। जैसे अंदर से फीलिंग आती है ना, सर डीआई तो मैं कर लूंगा, है ना, देखते ही आइडिया लग जाएगा मेरे को। हाँ, होगा लेट होगा पहले होगा वो डिपेंड करता है ना। तो वो फीलिंग आती है, आप अंदर से आएगी आपको, ठीक है। तो वो इस गो में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो जहां हमने 40-50 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए थे, सेकंड गो जब आप कर रहे होंगे, जो मार्क फॉर रिव्यू वाले थे वो सारे के सारे यहाँ पे खत्म करोगे अब, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 20-30 क्वेश्चन अब और सोल्व हो जाने चाहिए आपके, ठीक है। 20-30 क्वेश्चन का मान लो 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो यहाँ पे, या 80 से भी ऊपर नंबर चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यहाँ पे आप मार्क फॉर रिव्यू वाले ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। या फिर एक प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं कि फर्स्ट गोज में आप ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे होंगे, 70-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो कुल मिला के आपका सेकंड गोज में आप यकीन नहीं मानोगे, आप लगभग 100+ तक पहुंच जाओगे क्वेश्चंस के, ठीक है। ये 100% ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, या इसके आसपास लाई कर रहे होंगे, है ना। क्या पता 90 हो, 95 क्वेश्चन हो, ये आप पहुंच जाओगे ऑटोमेटिकली। अब बचता है थर्ड गो, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं ये करना इतना इजी नहीं है, इसके लिए स्पीड चाहिएगी, है ना। कहीं भी रुक नहीं सकते आप, कोई भी क्वेश्चन पर टिक नहीं कर सकते कि यार चलो 5 मिनट इस पर दे देते आराम से, है ना, मौज के साथ में। नहीं, आप टाइम जो है पहले वाले में तो कहीं नहीं देना, स्पीड के साथ टिक 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 स्पीड के साथ चलते जाओगे, राजधानी स्पीड से। यहां पे आपको टाइम देना है सेकंड कोर्स में। थर्ड कोड वो क्वेश्चन आएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, और जहां पे हमें तुक्का भी लगाना पड़ेगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन ना आए, मान लो कुछ अटपटा क्वेश्चन आ गया, है ना, जैसे एडवांस मैथ्स का पिछली बार आ गया था जनवरी वाले में, बच्चों को आइडिया ही नहीं था क्या करें, तो उसमें तो तुक्का लगाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल छोड़ के तो आ नहीं सकते, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब तुक्का कैसे लगेगा इनके, मैं मान के चल रहा हूँ, मान लो आपने यहाँ पे 100 क्वेश्चन के आप अटेम्प्ट कर चुके हो, ठीक है, 200 नंबर के आसपास आपके बन रहे हैं आपके हिसाब से, ठीक है, और ये आपने सही किए हैं, ये हम मान के चल रहे हैं, तो मतलब 50 क्वेश्चन सभी बचे हुए हैं, कहने का मतलब ये है। तो 200 नंबर के आसपास आपके यहाँ नंबर आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन बचे हुए, मतलब 100 नंबर का मटेरियल अभी भी बचा हुआ है। इन 50 क्वेश्चंस में से 10-20 क्वेश्चन आप फिर भी अटेम्प्ट करोगे, और फिर आपके 20-30 क्वेश्चन यहाँ पे बचेंगे, है ना, 20 बचो या 30 बचो, वो उन क्वेश्चन पे आपको तुक्के लगाने होंगे। अब वो पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड हो सकता है। अब ये तुक्के कैसे लगेंगे, इनकी बात सुन लो। पहले तो आपके पास ऑप्शंस कितने हैं भाई, आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, आपके पास ऑप्शंस है 4, और चारों के चारों ऑप्शंस आपको सामने दिखाई देंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट भी है, मतलब आपके आंखों के सामने आंसर है, बस आपको ढूंढना है आंखें थोड़ी बड़ी करके, ठीक है। वो होगा कैसे, वो सुनो। अब क्वेश्चन है मान लो अटपटा कुछ, जिसको पता नहीं है, हमें आइडिया ही नहीं है कि क्या होने वाला है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, मैंने सुना ही नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है इस क्वेश्चन को देख के ही, क्योंकि आपने स्किप कर दिया था पहले गो में, है ना, कि यार ये तो कभी नहीं सुना, ये करंट अफेयर्स मैंने सुनी नहीं है, या ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, या रिसर्च का, या पेपर 2 का कोई भी सब्जेक्ट का है, मैंने सुना ही नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स है, या होगा ही नहीं मेरे से, वो फीलिंग आ गई है आपको, ये छोड़ चुके थे आप ऑलरेडी ना, इसको सेकंड गो में सोल्व किया था, ये थर्ड गो का पार्ट है। अब इसमें तुक्का लगेगा, कैसे लगेगा वो सुनो। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी देखो क्या बन रही है, किसी भी क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ। 4 ऑप्शन है मेरे पास, 25%, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 25% है, इसकी। तो अगर आप जय माता दी टिक करके यहां पे आंसर करोगे, आंखें बंद किया आपने, जय माता दी किया और आपने ए मार्क कर दिया, है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी सिर्फ 25% ही वो सही होगा आंसर, ठीक है। बी पे भी सेम, सी पे भी सेम, डी पे भी सेम।
अब थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको कि क्या मैं एक ऑप्शन एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाता हूं या नहीं। ठीक है, वो कैसे कर पाओगे? या तो आपके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे, आपने कुछ करंट अफेयर्स आ गया, मान लो आपने कहीं अखबार में कुछ चीजें पढ़ी होगी पहले, है ना, वहां से कुछ रिलेट आ गया, तो आपने एटलीस्ट मान लो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया कि ये तो नहीं है, ये तो मैं ये जान के कसम खा के कह रहा हूं यार, ये आंसर तो नहीं है, आंसर तो इनमें से ही है, बी सी डी में से। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, जहां पहले 25% थी अब सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है और वो हो गई है 33 1/3%, 33.33% सही आंसर होगा। आप इनमें से कोई टिक मारोगे तो, क्योंकि इनमें से आंसर है। ठीक है, अब यहां पे एक गेम और होगा, आपको एक एलिमिनेट और करना होगा। अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो तो आप इन 3 में से गैस करोगे फिर। ठीक है, एक तुक्का मारोगे। मान के चलो आपने ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट भी कर दिया किसी ना किसी तरीके से, कि यार मान के चलो मैथ्स का क्वेश्चन है कि यूनिट डिजिट से एलिमिनेट कर दिया, या फिर डिजिटल सम का यूज करके, या ऑप्शन एलिमिनेशन कर करके बी एलिमिनेट कर चुके हो आप। तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई है 50% की, कि 50% या तो सी आंसर सही होगा या डी आंसर सही होगा। प्रोबेबिलिटी हाफ पे पहुंच गई है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, अब तो यहां कंफर्मेशन गैस करोगे ही करोगे आप कि यार मेरा गट फीलिंग जा रही है चलो सी के साथ, तो सी के साथ चलते हैं, डी के साथ जा रही है तो डी के साथ चलते हैं। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपने अभी तक सोल्व नहीं किए थे, जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, आउट ऑफ द सिलेबस आ गए थे, अपने को नहीं पता कि क्या करना है, पर आंसर तो टिक करके आना है। ठीक है, अटेम्प्ट तो सारे कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए टाइम ही कम पड़ जाए और अटेम्प्ट ही ना कर पाऊं, वो वाली सिचुएशन तो आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, इफ पॉसिबल अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे, फिर 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बट ये रियलिस्टिक नहीं होता है ना, ये आइडियल इक्वेशन नहीं आती। तो सी और डी में से फिर आप एक पर टिक करोगे यहां पे, और यहां पे आप 50% प्रोबेबिलिटी के साथ आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, ये करना है तुक्के का काम। अब ये कहने के लिए इजी लग रहा होगा, है ना, बिकॉज यहां पे एलिमिनेशन इज द मोस्ट डेंजरस फैक्टर, यहां पे रोल प्ले करेगा ऑब्वियसली। अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर ऐसा भी बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि एलिमिनेशन कैसे करूं सर, समझ में नहीं आ रहा, बट यकीन मानना आप जब पढ़ोगे कुछ ना कुछ लाइन देखोगे, कुछ ना कुछ वर्ड देखोगे, तो ऑप्शंस में उससे रिलेटेड चीजें सर्च करने की कोशिश करना, आंखें खुली रखना, माइंड शांत रखना, काम रखोगे तो आपको ऑप्शंस में कुछ ना कुछ एक ना एक हिंट जरूर दिखेगा। यकीन मानो मेरा ये बात, एग्जामिनर किसी ना किसी वजह से ही ऑप्शन सेट करता है कि जिस वजह से वो चीजें आसान हो जाए। ठीक है, यही आपको काम ढूंढना है बस, कि कहां पे वो ऑप्शंस एलिमिनेशन हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है अगर आप ये रणनीति फॉलो करोगे तो जहां आपके मार्क्स मान लो 200 नंबर रह जाते हैं या फिर 180 नंबर तक जाता और नेट ही हो पा रहा था, जेआरएफ तक नहीं पहुंच पा रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑन दिस, इसके बेसिस पे आप वो 200 पार पहुंच जाओगे, कट ऑफ से भी ऊपर पहुंच जाओगे, ये मेरा श्योर है। क्योंकि यहां पे आप जैसे मैंने बताया कि 50 या 30 क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जिसमें आपको तुक्का लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो तरीका आप ये वाला फॉलो करके देखना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आराम से 50-60 नंबर आराम से इंक्रीज हो जाएंगे बिना कुछ करे, है ना। बट ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये तभी हो पाएगा जब आपने फर्स्ट गोज सेकंड गोज बहुत तेजी से किया होगा, है ना। फर्स्ट गोज तो बहुत स्पीड से होना चाहिए, उसमें तो हवा नहीं लगनी चाहिए किसी को भी, और फोकस रखना चाहिए कंप्यूटर पे, 3 घंटे आपका दिमाग एक्टिवेट होकर रन भागना चाहिए। ठीक है, तो यही मेरे पास एक तुक्का लगाने की टेक्निक्स थी जो मैंने एक्चुअल अपने सीडीएस जब मैंने क्वालिफाई किया था तब भी मैंने यही किया था, क्योंकि वहाँ भी ऑप्शन एलिमिनेशन करने होते हैं और हर एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स या फिर अटपटे क्वेश्चन जो हमने कभी देखे ही नहीं होते मॉक टेस्ट में, वैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उनका ये तरीका है करने का, है ना। मेरा बात का थोड़ी ट्रस्ट करना, विश्वास करना, और ये अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और जहाँ आप 200 तक जा रहे होंगे वहाँ 230 तक पहुँच जाओगे, और 30 नंबर बहुत इफेक्टिव होते हैं लास्ट टाइम पे अगर मिल जाए तो। ठीक है, जहाँ जेआरएफ नहीं हो रहा होता 2-2 नंबर से 4-4 नंबर से, वहाँ जेआरएफ को भी आप क्रॉस कर जाओगे अगर ये फॉलो करते हो तो। बट ये तभी हो पाएगा जब दिमाग शांत रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।